करते हैं भगौड़े जाकिर नाइक की। भगौड़े जाकिर नाइक का एक नया बयान सामने आया है जिसमें वो भारत आने की बात कर रहा है, लेकिन वो उस समय भारत आएगा जब मोदी सरकार ना हो। साथ ही जाकिर नाइक को भारत आने पर गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं इससे जुड़ी। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नई गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर जाकिर नाइक की। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नई गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। आखिरकार भारत के भगोड़े आतंकी जाकिर ने यह मान ही लिया कि उसे पीएम मोदी से डर लगता है। उसने माना कि वो भारत आना तो चाहता है, लेकिन उसे पीएम मोदी की नीतियों से डर लगता है। उसे डर है कि वो भारत आया तो उसे जेल में ठूंस दिया जाएगा। जाना तो इन्होंने रेड कार्पेट देगी, मुझे आओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो। उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर जाकिर नाइक की। आतंकियों के दिल में डर जरूरी है और यही डर भगोड़े जाकिर के दिल में घर कर चुका है। इसीलिए वो कबूल कर रहा है कि जब तक भारत की कमान पीएम मोदी के हाथों में है, वो भारत की पवित्र भूमि पर अपने नापाक कदम नहीं रख सकेगा। लेकिन भगोड़े नाइक को एक उम्मीद भी है। उसे उम्मीद है कि एक दिन भारत में विपक्ष की सरकार आएगी और भारत आने का उसका सपना पूरा हो सकेगा। अब इंडिया आप नहीं जाएंगे? न अल्लाह चाहो तो क्यों नहीं। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नई गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। क्योंकि अभी तक के आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। किस प्रकार से एक सॉफ्ट कॉर्नर है आतंक के लिए कांग्रेस के मन में और इंडिया अलायंस के मन में, ये हमने बार बार देखा है। और इसी कॉन्फिडेंस के चलते जाकिर नाइक को भी लग रहा है कि यदि कभी इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मैं फिर से भारत आ जाऊंगा। जाहिर है भगोड़े के विपक्ष प्रेम पर सवाल तो पूछे जाएंगे, इसलिए बीजेपी ने सवाल पूछ लिया। लेकिन भगोड़े जाकिर के पाकिस्तान प्रेम और हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत पर विपक्ष का क्या स्टैंड है, इस पर इंडी गठबंधन के नेताओं की जुबान से अब तक जवाब नहीं फूटे हैं। पहले पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीजा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था। सब लोग जानते, मेरे वालिद भी जानते। तो पाकिस्तान वीजा मिलने तो मेरे लिए तो एक फोन कॉल था। मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। भगोड़ा जाकिर अपने बेटे के साथ पाकिस्तान जा रहा है। वो वहां लाहौर से लेकर कराची तक भारत के खिलाफ जहर उगलेगा। बेशक वो वहां अपने अकाउंट से नए टास्क भी लेगा, लेकिन उसे भी पता है कि मौजूदा सरकार की नीतियों की बदौलत अब वक्त की रेजगारी में अब उसके खनखनाते फुटकर नफरती सिक्के नहीं चलने वाले हैं। और ये बात खुद जाकिर कबूल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये वो जाकिर नाइक है जो आए दिन भारत के मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करता है, भारत को बरकराने का प्रयास करता है, और इन दिनों वक्फ बोर्ड को लेकर के बयानबाजी के चलते सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन इस बीच जो भगोड़ा जाकिर नाइक है उसको एक जो काले कारनामे रहे, जरा वो भी जान लीजिए। भगोड़े जाकिर नाइक के काले कारनामे क्या कह रहे हैं। जाकिर नाइक जहरीले भाषण देने का यहाँ पे आरोपी, कई बार ऐसे बयान दे चुका है जिसको लेकर के विवाद हो चुका है। जुलाई 2016 में बांग्लादेश में आतंकी हमला हुआ था और इस हमलावर आतंकी का जो था वो जाकिर नाइक से प्रभावित था। मुंबई पुलिस ने आरोपों की जांच की थी। पूरे मामले की जांच के बाद जाकिर के एनजीओ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गिरफ्तारी के डर से भारत से फरार चल रहा है ये भगोड़ा, शायद इसीलिए वजह से कहा जा रहा है। जाकिर नाइक भारत छोड़ के मलेशिया भाग गया था। इसके बाद ये भारत लौटा नहीं, तब से भारत लौटने की इसकी हिम्मत भी नहीं है, लेकिन बाहर से रह करके भी देश के मुसलमानों को बरगलाने का पूरा प्रयास करता है। सीधे रुख करते सीधे सृष्टि का आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इजराइल और लेबनान की। आपको बता दें कि लेबनान और इजराइल के बीच में जंग लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये जुबानी जंग अब युद्ध में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, जिसके संकेत, जिसकी आहट अमेरिका ने भी दे दी है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्या इजराइल लेबनान युद्ध का अलार्म बज गया? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेजर वॉर के बाद लेबनान और इजराइल आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच रॉकेट और ड्रोन वॉर जारी है। बमों के साथ साथ जुबानी तीर भी चलाए जा रहे हैं।
रविवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेटों से हमला किया गया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से इजराइल में खतरे का सायरन बजने लगा, जिसके बाद लोग वहां मौजूद बम शेल्टर में तुरंत चले गए। इस हमले के बाद बौखलाकर इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर जोरदार एयर स्ट्राइक की। वहीं दोनों पक्षों के बीच जारी तनाव का अब पूर्ण युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे। देखिए क्या हो रहा है, अभी आप देखें तो ग्राउंड ऑपरेशंस के पहले, जिसके लिए उन्होंने इजराइल में 3 डिवीजन वहाँ पर लगाए हैं, 98 डिवीजन है, 36 डिवीजन है और ये इन्फेंट्री डिवीजन है जिसमें आर्मर भी है, जिसमें पैरा कमांडोज भी हैं। इसके अलावा 210 जो है कि आपका गोलान हाइट के अंदर में जो एक डिवीजन है उसका अल्पाइन ब्रिगेड है। इसके पहले जो वो कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल कभी भी लेबनान पर आक्रमण कर सकता है। इसके लिए इजराइल ने पहले ही अपनी उत्तरी सीमा पर हजारों की संख्या में सैनिकों को टैंकों, तोपों और दूसरे सैन्य साजो सामान के साथ तैनात कर दिया है। गाजा पट्टी से वापस लौटी सैन्य टुकड़ियों को भी लेबनानी सीमा की ओर भेजा जा रहा है। इजरायली लड़ाकू विमान भी लेबनान के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। सारी दुनिया को इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि जो इजराइल हमास वॉर है, इजराइल हिजबुल्लाह वॉर है, इजराइल हुती के बीच जो चलेगा, क्योंकि वो सारे हमास के कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये किसी भी समय एस्केलेट हो सकता है, जिसमें ईरान भी आ जाएगा, क्योंकि ये ईरान की तीनों बड़े क्लोज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में पार्टनर्स हैं। लेकिन इस वक्त जो हिजबुल्लाह के साथ में जो ख़ास तौर से पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ और इन सब में जो टेक्नोलॉजिकल अटैक के थ्रू काफ़ी सारे लोग मारे गए, जो दहशतगर्दी हो गई है वहाँ पर, उससे सारी दुनिया में एक बड़ा अजीब तरह का माहौल है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लेबनान को इशारों इशारों में समझा दिया। नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि तेल अवीव ने हाल के दिनों में लेबनान में सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह पर ऐसे हमले किए हैं जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगर हिजबुल्लाह ने संदेश नहीं समझा है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो संदेश को समझेगा। लेबनान के दक्षिणी और इजराइल के उत्तरी इलाके का माहौल इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि युद्ध के खतरनाक अलार्म के बीच अमेरिका ने महातबाही का नया हूटर बजा दिया है। अमेरिका ने लेबनान में रह रहे अपने सभी नागरिकों को लेबनान छोड़ने का गाइडलाइन जारी किया है। इसके संकेत साफ हैं, क्योंकि इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं इंडियन आर्मी के अदम्य साहस की, जिसमें एक तरह से कहें कि बड़ी उपलब्धि शामिल हो गई है। सियाचिन से इंदिरा पॉइंट तक का सफर कैसे तय किया गया और कैसे एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारतीय सेना क्या कुछ कर सकती है ये पूरी दुनिया जानती है। एक बार फिर भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी ने अनोखा कारनामा कर दिखाया है। मौका था टेरिटोरियल आर्मी के प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का, जिस मौके पर सेना ने सियाचिन ग्लेशियर से इंदिरा पॉइंट तक लगभग 5500 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस एक्सपीडिशन की शुरुआत सियाचिन ब्रिगेड के कमांडर ने सियाचिन ग्लेशियर से हरी झंडी दिखाकर की। 21 सितंबर को टीम 54 दिनों की लंबी यात्रा पूरी करते हुए इंदिरा पॉइंट पहुंची। टीम ने इंदिरा पॉइंट पर पानी के अंदर तिरंगा फहराया, जो भारत का सबसे दक्षिणी छोर है और 2004 की सुनामी के दौरान पानी में डूब गया था। 22 अगस्त को टीम दिल्ली पहुंची थी, जहां उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की और इंदिरा पॉइंट तक पहुंचे और पानी के अंदर भारतीय सेना और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको राहुल पर शाह का पाकिस्तान वाला